रानी पवन रेखा लौट आई है, कुछ नहीं बताया हमारे साथ में क्या क्या हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में 9 मास व्यतीत होने के बाद में आज रानी पवन रेखा के गर्भ से आज पुत्र ने जन्म लिया है, जिसका नामकरण संस्कार हुआ, जिसका नाम रखा गया कंस। कंस जो है बड़ा ही अत्याचार करता है। धीरे धीरे कंस जब बड़ा हुआ तो महाराज एक बार जो है उग्रसेन महाराज ने गोदी में बिठा लिया और कहा कि बेटा अगर और कोई प्रजा के साथ में दुर्व्यवहार करे तो सह लिया जाए, तुम एक राजा के बेटा हो करके प्रजा के साथ में ऐसा करोगे तो एक दिन वो आएगा, तुम कौड़ी कौड़ी के लिए भटक जाओ। इतने शब्द कहने के बाद में आज महाराज इधर कंस कहने लगा पिताजी मैं समझ गया, बुढ़ापे के साथ में आपकी बुद्धि भी कमजोर होती जा रही है, अब तुम शासन के लिए नहीं हो, अब तुम्हें बुढ़ापे के साथ में जो है आराम की जरूरत है, शासन करने की आवश्यकता नहीं है। बोले अब हम राज्य करेंगे। आगे कंस ने बढ़ करके उग्रसेन महाराज के सिर से राज मुकुट उतारा, खुद राजा बन गया। अब कंस ने सोचा कि हमें अपना विवाह करना है और इतने मन में वचन सोचने के बाद में इधर कंस जो है राजा बना है। अधिकारी भयो कंस राज कानूने नए नए बनाने लगे, फिर लुच्चा और लफंगन से वो तो भोजन करवाने लगे। इधर जो है महाराज जिस समय कंस राजा बना है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद में महाराज मगध देश के रहने वाले महाराज जरासंध, जिनके घर में 2 बेटियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति, जिस समय धीरे धीरे वो लड़कियां दोनों बड़ी हुई, एक बार रानी ने अपने पिया से कहा है पिया बोली दोनों कर जोर सूरज सिर मोर सुनो मेरी वाणी, और अस्ति प्राप्ति घर में बिटिया कट गई श्याम। कहने लगी पिया हमारी जो बेटियां हैं विवाह के योग्य हो गई, हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए।